मेरे प्यारे अधिवक्ता मित्रों, सुप्रभात। एक बात आपसे शेयर करना चाह रहा था। कल मेरे को बयान कमीशन के लिए बुलाया गया एमजीएम 2 में। बड़े खुशी के साथ मैं अपना काम छोड़ के वहाँ तेजी से गया। पेन नहीं था तो पेन भी खरीदा। ब्लू कलर का पेन नहीं था, बाकी पेन्स थे रेड और ब्लैक। और किसी तरह जिससे समय खराब ना हो, फटाफट पहुंचा। मुझे वहां बोला गया, रीडर साहब ने बोला कि अच्छा आप बयान कमिश्नर हैं, आप एक चीज लिख के बताइए, मतलब न्यायालय का नाम लिख के बताइए। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि राइटिंग चेक करनी है। मैंने कहा लिस्ट तो डीजे साहब ने बनाई है और हम लोग ऑलरेडी एलएलबी का कोर्स कर चुके हैं और एआईबी क्लियर कर चुके हैं, तो इसमें कैलीग्राफिक कोई कंपटीशन थोड़ा हो रहा है, कोई हैंड राइटिंग का कंपटीशन थोड़ा हो रहा है। और जो डीजे साहब ने बुलाया है उस लिस्ट के हिसाब से बुलाइए आप। तो मुझे बोला गया, जज मैडम ने बोला, एमजीएम 2 की मैडम ने, कि हमसे गलती हो गई है, हम आगे वालों को बुलाएंगे। और मुझे भेज दिया गया। मैंने उनको ये भी बोला कि मैडम आप काम छोड़ के आते हैं, कोई भी काम होता है और छोड़ के आए हैं तो इस तरह से बुला के वापस भेजना सही नहीं है। बाद में जब मैं वापस गया तो मुझे पता लगा कि एक कैंडिडेट को ऑलरेडी, जो हमारा बैचमेट था, नाम मैं नहीं बताऊंगा, उसको रिजेक्ट कर दिया, जो ऑलरेडी 2 साल से बयान कमिश्नर है, कई जगह बयान लिख चुका है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। इस तरह का एक वाकया पहले भी हुआ था MM2 में, जिसमें मैंने रीडर साहब ने बुलाया तो हम गए उसके पास। तो उन्होंने बोला, मैंने एक बयान चल रहा था ऑलरेडी, तो मैंने बोला मैं भी बयान कमिश्नर हूं, मुझे ले लीजिए। 2 बयान थे। तो उन्होंने बोला, जज स्पेसिफिकली बोला कि कोर्ट जिसको चाहेगी उसको बुलाएगी। तो जो पहले वाले केस था एमजीएम 2 वाला, उसमें मैंने मैडम को बोला कि डीजे साहब की जो लिस्ट है, डीजे साहब ने हमको सेलेक्ट किया है, उनको हमारे को ना लेना या हमारे से इस तरह के प्रश्न करना कि राइटिंग चेक कराओ, ये उनके ऑर्डर का उल्लंघन होगा। ये बात मैंने अपने सीनियर से भी शेयर करी, जो मेरे सीनियर्स हैं, तो उन्होंने भी इस बात को गलत कहा। मैं ये आगे प्रेसिडेंट साहब को भी बोलना चाहता हूं, आगे बोलूंगा, और जितने भी सीनियर मेरे कलीग्स हैं उनको भी बताऊंगा। आपका क्या कहना है, आप प्लीज बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।